बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद व्लॉग्स के साथ मैं हूं मलिक माजिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल्स। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक टेक्निकल है, क्योंकि मैं आपसे टेक्निकल मालूमात शेयर करने वाला हूं। और ये मालूमात है आरओ के हवाले से कि आरओ क्या चीज़ है और ये क्या काम करता है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, जो आरओ है, अब इसकी मैं डेफिनेशन आपको कर देता हूँ। आरओ एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी को प्रेशर के ज़रिए ना परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास किया जाता है, जिससे ये पानी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक हम प्रोडक्ट कलेक्ट करते हैं और दूसरा पानी जो होता है वो रिजेक्ट होता है। जो रिजेक्ट होता है वो ड्रेन कर दिया जाता है और जो प्रोडक्ट होता है उसको आगे प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको वीडियोस मिलती रहें। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक डेमो शेयर करता हूँ। उसमें आप एक छोटी सी वीडियो देखें। इससे आपको आरओ के बारे में समझाने में आसानी होगी। Wave Beats Music. तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी होगी। वीडियो के ज़रिए मैंने आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है कि आरओ प्लांट में क्या क्या होता है। तो इसका जो पहला स्टेप है वो है जी, रॉ वाटर स्टोरेज टैंक। जो रॉ वाटर स्टोरेज टैंक है, ये तकरीबन दो तीन किस्म के मटेरियल का बना होता है, जिस तरह एमएस का मटेरियल है या एसएस का मटेरियल है, और तीसरा होता है जी प्लास्टिक का मटेरियल। ये पानी रॉ वाटर स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। और इसकी एक और किस्म भी है, वो है कंक्रीट का स्टोरेज टैंक, जो अंडरग्राउंड भी हो सकता है या हाइट पे भी हो सकता है। तो इसका जो अगला स्टेप है वो है फीड पंप। फीड पंप का काम ये होता है कि इसने रॉ वाटर स्टोरेज टैंक से पानी लेके आगे जो हाई प्रेशर पंप है वहाँ तक पानी को सप्लाई करना है। और इससे अगला स्टेप आता है जी सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर के दो नाम हैं, एक तो इसको सैंड फिल्टर कहते हैं और दूसरा इसको हम मल्टीमीडिया भी कहते हैं। मल्टीमीडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें दो तीन किस्म का मीडिया होता है। एक इसमें ग्रेवल होता है, दूसरा इसके अंदर सैंड होती है, और तीसरा इसके अंदर एंथ्रासाइट भी इस्तेमाल होता है। इन तीन मटेरियल की वजह से, क्योंकि इसमें मल्टी टाइप मटेरियल होता है, तो इसलिए इसको मल्टीमीडिया भी कहते हैं। अब आता है आगे कि इसका जो है काम क्या है, सैंड फिल्टर क्या काम करता है। सैंड फिल्टर 20 माइक्रोन के जो बड़े पार्टिकल होते हैं, जो रॉ वाटर पानी के अंदर आ रहे होते हैं, जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल हैं या जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल हैं और सिल्ट आ रही होती है। तो 20 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल जो भी होते हैं, सैंड फिल्टर उसको वहाँ पे कैप्चर कर लेता है, रोक लेता है, और उससे जो छोटे पार्टिकल होते हैं वो आगे मूव कर जाते हैं। आगे इसके जो अगला स्टेप है वो होता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर में भी दो किस्म का मटेरियल होता है। एक उसमें नीचे जो उसका बेड बनाते हैं, उसमें नीचे ग्रेवल होती है और ऊपर एक्टिवेटेड कार्बन होती है। अब ये जो एक्टिवेटेड कार्बन है, इसका भी काम ये है कि एक तो ये पानी के अंदर मौजूद जो स्मेल होती है उसको रिमूव करती है, और दूसरा ये पानी के अंदर जो हम रॉ वाटर में क्लोरीन की डोजिंग करवाते हैं, तो ये उस क्लोरीन को भी यहाँ पे आके रिमूव कर देती है। बेसिकली क्लोरीन रॉ वाटर स्टोरेज टैंक में ऐड की जाती है ताकि उसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर आ रहा है तो उसको किल किया जा सके। अब जो क्लोरीन हम रॉ वाटर टैंक में ऐड करते हैं वो ज़्यादातर तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए कंज्यूम हो जाती है, लेकिन जो थोड़ी बहुत रह जाती है जिसको फ्री क्लोरीन कहते हैं, उसको फिर हम यहाँ पे आगे कार्बन फिल्टर में रिमूव कर देते हैं। रिमूव इसलिए करते हैं कि अगर ये क्लोरीन आगे मेम्ब्रेन्स तक चली जाए तो ये क्या करती है, मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर देती है। तो मेम्ब्रेन्स की सेफ्टी के लिए या मेम्ब्रेन्स को डैमेज होने से बचाने के लिए
जो थोड़ी बहुत क्लोरीन आ रही होती है रॉ वाटर के अंदर, उसको कार्बन फिल्टर के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। तो इसके बाद जनाब अल्लाह अगला स्टेप है वो है जी एक कार्ट्रिज फ़िल्टर। कार्ट्रिज फ़िल्टर के भी 2 नाम हैं, एक इसको हम कार्ट्रिज फ़िल्टर कहते हैं और दूसरा नाम है इसका माइक्रोन फ़िल्टर। माइक्रोन फ़िल्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पोर साइज़ होता है या फ़िल्ट्रेशन रेट जो होता है ना, वो माइक्रोन में होता है। जिस तरह 1 माइक्रोन है या 5 माइक्रोन। तो ये 2 माइक्रोन के फ़िल्टर इस्तेमाल होते हैं। 1 माइक्रोन का भी इस्तेमाल होता है और 5 माइक्रोन का भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इसको माइक्रोन फ़िल्टर कहा जाता है। अब यहाँ पे आके जो 20 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल होते हैं, अगर हमारे पास लगा हुआ है 1 माइक्रोन का फ़िल्टर, तो वो क्या करेगा, 1 माइक्रोन से जितने भी बड़े पार्टिकल हैं या सिल्ट वगैरह आ रही है, उसको अपने ऊपर कैप्चर कर लेगा, होल्ड कर लेगा। और अगर 5 माइक्रोन का फ़िल्टर है, तो वो जो 5 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल होंगे, उसको रिमूव कर देगा। तो कार्ट्रिज फ़िल्टर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो है हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप हो या फीड पंप हो, ये दोनों पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। इनको फेस तक पानी चाहिए होता है। जब इनको फेस पे पानी मिलता है तो ये फिर आगे उसका प्रेशर भी बनाते हैं और फ्लो भी जनरेट करते हैं। अब जो हाई प्रेशर पंप है, ये तकरीबन 15 से 16 बार का होता है ब्रैकिश वाटर को ट्रीट करने के लिए। अगर हम उसमें सी वाटर इस्तेमाल कर रहे हों तो उसका जो हेड होता है वो 20 बार से ज़्यादा का होता है। और बाकी जो इसकी कैपेसिटी होती है वो प्लांट की कैपेसिटी के हिसाब से होती है। तो ये जो हाई प्रेशर पंप है, इसका काम है जो इसको फेस पे पानी मिल रहा है उसका इसने प्रेशर बना के मेम्ब्रेन्स के अंदर फीड करवा देना। अब हाई प्रेशर पंप ने तो जो पानी उसको मिला है उसका प्रेशर बढ़ा के या फ्लो बढ़ा के उसको मेम्ब्रेन्स के अंदर फीड कर दिया। उसके बाद पानी चला जाता है मेम्ब्रेन्स में। अब मेम्ब्रेन्स जो है ये इसकी तस्वीर आपको मेरे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होगी। ये जो मेम्ब्रेन्स है इसकी 2 हिस्सों में पार्टीशन होती है। एक तो हम इसको शुरू में जहाँ पे आपको ये एरो का निशान नज़र आ रहा होगा, ये इसका फेस है, यहाँ से पानी इसको फीड किया जाता है। फीड करते हैं तो फीड होने वाला पानी जो होता है वो दूसरी साइड पे हमें 2 हिस्सों में मिलता है। एक तो इसके अंदर ये जो ट्यूब नज़र आ रही है ना, इसमें परमीएट बनता है। ये परमीएट दोनों साइडों से ही बनता है। तो एक साइड हम क्या करते हैं, इसकी डेड कर देते हैं और जो दूसरी साइड है उससे हम क्या करते हैं, परमीएट को कलेक्ट कर लेते हैं या प्योर वाटर जो होता है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है। और जिस तरह एक साइड से हम पानी को फीड करते हैं, उसी तरह दूसरी साइड जो होती है वहाँ से पानी रिजेक्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे या आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसका पानी जो हम इसको फीड करते हैं वो सारा प्योर क्यों नहीं बनता? सारा प्योर इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो पानी हम फीड करते हैं वो तकरीबन 70% या 50% या 85% तक हम मैक्सिमम वो क्या कर सकते हैं, प्योर वाटर बना सकते हैं। अगर 85% रिकवरी ले रहे हैं तो 15% जो है वो पानी रिजेक्ट होना लाजमी है। या अगर हमारी रिकवरी जो है वो 75% हमने रखी हुई है तो उसमें 75% जो पानी हम फीड कर रहे हैं उसका 75% पानी जो है प्रोडक्ट बनेगा और बाकी जो 25% है वो पानी रिजेक्ट हो जाएगा। अब रिजेक्ट करना पानी इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो साल्ट रिमूव हो रहे होते हैं उनको भी निकालने के लिए पानी चाहिए होता है। अगर हम सारा पानी ही प्रोडक्ट बना दें और इसकी रिजेक्ट जो है कंप्लीट बंद कर दें तो इस मेम्ब्रेन्स के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन्स होती है इसका जो पोर्स होते हैं वो तकरीबन उनका साइज़ होता है 0.0001 माइक्रोन का। तो जो 0.0001 माइक्रोन के छोटे पार्टिकल होते हैं या छोटे साल्ट होते हैं वो तो इस पोर्स में से पास कर जाते हैं। लेकिन जो बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, रिजेक्ट साइड पे चले जाते हैं। जिस तरह साल्ट है, इनका जो बॉन्ड होता है वो 0.0001 माइक्रोन से बड़ा होता है। अगर हम कंप्लीट रिजेक्ट बंद कर देंगे तो ये सारे साल्ट क्या होंगे, परमिएट साइड पे चले जाएंगे और जो परमिएट ट्यूब है इसको डैमेज कर देंगे। ये अगर हम इस तरह करते भी हैं तो 1-2 मिनट या 3 मिनट मैक्सिमम आप इससे प्रोडक्ट ले सकते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। फिर आप जो रॉ वाटर फीड कर रहे होंगे वही आपको प्रोडक्ट में मिल रहा होगा, मतलब आरओ का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो जनाब आला अब ये है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ये किस मटेरियल से बनी होती है और इसका फंक्शन क्या होता है या ये किस तरह काम करती है। ये मैंने आपको उल्टे हाथ की तरफ जो है ये मैंने आपको बाएं तरफ एक मेम्ब्रेन्स का स्ट्रक्चर शो किया है जिसमें मेम्ब्रेन्स को खोल के दिखाया गया है। अब ये जो मेम्ब्रेन है ये 3 किस्म के मटेरियल पे बनी होती है। जो इसकी ट्यूब होती है जिससे परमिएट बनती है वो पॉली सेल्फोन का मटेरियल होता है और उसमें छोटे-छोटे पोर्स होते हैं जिनका साइज़ होता है 0.0001 माइक्रोन। उसके बाद इसके अंदर जो वेव्स बनी होती हैं या जिसमें इसको स्पाइरल बाउंड किया जाता है। स्पाइरल बाउंड जो किया होता है इसके लिए इस्तेमाल होता है पॉलीअमाइड का मटेरियल। और जो उसके बाद एंड पे हार्ड टाइप केसिंग होती है जो उसको पॉलीएस्टर से बनाया जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट बन जाती है। प्रोडक्ट जो होती है वो आगे चली जाती है प्रोडक्ट वाटर स्टोरेज टैंक में और रिजेक्ट होता है उसको ड्रेन कर लिया जाता है।
अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनी है, अगर ये बनी है मिनरल वाटर के लिए, तो इसको मेम्ब्रेन में से पास करने के बाद फिर यूवी में से पास किया जाता है। यूवी होती है अल्ट्रा वायलेट लाइट होती हैं, जो प्रोडक्ट वाटर के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया आ रहा होता है तो वो उसको क्या करती है, मजीद किल कर देती है। फिर ये स्टोरेज टैंक में चला जाता है। स्टोरेज टैंक में भी, वहाँ पे भी ओजोन जनरेटर इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी जो स्टोर रहता है उसमें मजीद बैक्टीरिया जनरेट ना हो सके, क्योंकि बैक्टीरिया पानी में तो नहीं आता, ये बैक्टीरिया इंसानों से ही पानी में क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट होने के बाद वो ग्राउंड में भी चला जाता है। और अगर ये इस्तेमाल हो रहा है बॉयलर पे, कूलिंग टावर पे या चिलर पे, तो फिर वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ओजोन जनरेटर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो बॉयलर में देना है या कूलिंग टावर में, वहाँ पे इस तरह की कोई कंप्लेंट नहीं आ रही होती। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको किसी चीज़ में कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स करके वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की जो वीडियो है वो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और मज़ीद जब ये आरओ चलता है तो इसमें स्केल भी आ जाती है, फॉलोइंग भी आ जाती है। तो मैं जो अगली वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बताऊँगा कि अगर इसमें स्केल आ जाए या डी या इसमें जो फॉलोइंग आ जाती है, एक तो पहले हम उसको डायग्नोज़ कैसे करते हैं और फिर आरओ प्लांट का रूट कैसे बनाते हैं कि किस रूट से इसकी क्लीनिंग करनी चाहिए, या जो बेस्ट रूट होता है वो क्या होता है, और या पाकिस्तान में जो आरओ बनते हैं उनके ऊपर रूट किस तरह बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।